हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 3 की पार्ट 3 वीडियो है। अध्याय 3 का नाम है फ्रिज की वायरिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 पार्ट को सीख लिया है। इस अध्याय का 2 पार्ट हमने खत्म कर लिया है, जिसमें हमने ये जाना कि एक सिंगल डोर के फ्रिज के अंदर किस तरीके से कौन कौन से इलेक्ट्रिकल भाग लगे होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो आपने इस वीडियो से पहले जो 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आप एक सिंगल डोर के फ्रिज के वायरिंग के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक डबल डोर के फ्रिज में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल भाग लगे होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। क्योंकि जो हमारा डबल डोर का फ्रिज होता है सिंगल डोर के फ्रिज से बिल्कुल ही अलग होता है। आप जो है कि सिंगल डोर का फ्रिज बहुत ही आसानी से उसका वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन डबल डोर के फ्रिज में जितने भी भाग लगाए गए होते हैं, यदि उनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो वायरिंग भी आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इस डबल डोर के फ्रिज के अंदर लगने वाले सभी इलेक्ट्रिकल भागों की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल भाग डबल डोर के फ्रिज में लगे होते हैं। तो डबल डोर के फ्रिज में सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर, दूसरे नंबर पर रिले, तीसरे नंबर पर ओएलपी, चौथे नंबर पर कैपेसिटर, पांचवें नंबर पर थर्मोस्टेट, छठवें नंबर पर डोर स्विच, सातवें नंबर पर लैंप। उसके बाद 8वें नंबर पर है फ्रीजर फैन, 9 नंबर पर है डीफ्रास्ट टाइमर, 10वें नंबर पर है बायोमेटल, 11 नंबर पर है डीफ्रास्ट हीटर, 12 नंबर पर है थर्मल फ्यूज। फ्रेंड्स, ये 12 जो है कि टूल्स जो होते हैं, टूल्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। ये सभी जो है कि एक डबल डोर के फ्रिज के अंदर लगे होते हैं और उसके वायरिंग से संबंधित यही सभी भाग हैं। यदि आप इनके सभी भागों के बारे में जान जाते हैं तो आपको एक डबल डोर फ्रिज का वायरिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके बात करते हैं। यदि आप इस 12 के लिस्ट में देखें तो 7वें नंबर तक जो हमारा लैंप दिख रहा है, लैंप तक से ऊपर जो भी है कंप्रेसर, रिले, ओएलपी, कैपेसिटर, ये सब कुछ जो है इसके बारे में हमने आपको सिंगल डोर के फ्रिज में भी बताया होगा और आप उसके बारे में भली भांति जानते होंगे। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो से पहला वाला जो पार्ट्स बनाया गया है उसमें आप जा करके इनके बारे में सीख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 8वें नंबर पर है फ्रीजर फैन, क्योंकि ये जो है कि सिंगल डोर से कुछ अलग होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो डबल डोर फ्रिज होता है उसमें जो कूलिंग वाला सिस्टम, मतलब जो एवापोरेटर होता है, डबल डोर मतलब कि ऊपर वाले भाग में होता है। मतलब डबल डोर में 2 कैबिन होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो ऊपर वाला जो कैबिन होता है उसके अंदर हमारा एवापोरेटर होता है और एवापोरेटर जब ठंडा होता है तो उसके ठंडक को नीचे के तरफ और पूरे फ्रिज में पहुंचाने का काम यही फ्रीजर फैन करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर डीफ्रास्ट टाइमर होगा। डीफ्रास्ट टाइमर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है डबल डोर फ्रिज के अंदर। डीफ्रास्ट का मतलब होता है बर्फ़ को पिघलाना। टाइमर का मतलब होता है एक प्रकार का समय नियंत्रक स्विच, जो है कि समय के अनुसार काम करने वाला स्विच। ये जो है कि एक प्रकार का टाइमर स्विच होता है जो कि एक निश्चित समय के लिए काम करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का जो है कि हमारा डीफ्रास्ट टाइमर होता है। डीफ्रास्ट टाइमर में समय लिखा गया होता है 8 घंटा 20 मिनट, 10 घंटा 15 मिनट या 10 घंटा 20 मिनट। कुल मिला करके समय का 2 मान लिखा गया होगा। एक लिखा होता है घंटा में और दूसरा होता है मिनट में। तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो स्विच होता है कुछ समय मतलब 8 घंटे के लिए यह ऑन होता है और इसके एक वे में लाइट जाती है, और जब ये ऑफ होता है 20 मिनट के लिए तो उसके दूसरे वे में लाइट जाने लगती है। वे का मतलब अभी हम इसमें बात करने वाले हैं। आप इस डीफ्रास्ट टाइमर को देखिए। इस टाइमर में 4 टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे और 4 टर्मिनल में
3 टर्मिनल एक साइड में है और एक टर्मिनल थोड़ा सा अकेला है। यदि इसके ऊपर जो नंबर लिखा है उसको ध्यान से देखा जाए तो पहले आपको 2 नंबर मिलता है और 2 नंबर के बीच में 3 नंबर मिलता है और 3 के बगल में 4 नंबर मिलता है और सबसे दूरी पर आप देख सकते हैं तो 1 नंबर मिलता है। फ्रेंड्स, किसी किसी टाइमर में जो 1 नंबर और 3 नंबर का स्थान है अपना एक दूसरे के साथ चेंज हो सकता है। मतलब कि 3 नंबर वाला जो लिखा हुआ टर्मिनल है वो 3 नंबर 1 नंबर के जगह पर लिखा हो सकता है और 1 नंबर जो लिखा है वो 3 नंबर के जगह पर लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस इस वीडियो को देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 टर्मिनल एक साइड में बना हुआ है उसमें जो बीच वाला टर्मिनल दिख रहा है आपको, बीच वाले टर्मिनल जिस पे 3 नंबर लिखा हुआ है, इस टर्मिनल से सप्लाई को इन किया जाता है, मतलब स्विच के अंदर इन किया जाता है। अब ये स्विच क्या करता है, 8 घंटे लगातार, यदि 8 घंटे 20 मिनट वाला स्विच है तो लगातार ये 8 घंटे तक ये बीच वाले की सप्लाई को 4 नंबर, मतलब कि इसके राइट साइड में ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है यहां से लगातार लाइट को निकालता रहेगा। कब तक, जितना समय के लिए ये स्विच बनाया गया, मतलब 8 घंटे के लिए बनाया गया है तो 8 घंटे तक इधर 4 नंबर से लाइट लगातार निकलता रहेगा। उसके बाद 8 घंटा पूरा हो जाने के बाद क्या होता है, तो 8 घंटा जैसे ही पूरा हो जाता है ये स्विच जो 3 नंबर से 4 नंबर के तरफ जो सप्लाई जा रही होती है वह अब सप्लाई 3 नंबर से 4 नंबर के तरफ नहीं जाएगी, 20 मिनट के लिए यह 2 नंबर से बाहर के तरफ निकलेगी। फ्रेंड्स, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यदि आप इसको बीच में सप्लाई देते हैं तो लगातार 8 घंटे के लिए ये 4 नंबर मतलब राइट साइड से सप्लाई को निकालता है, लेकिन जैसे ही 8 घंटा पूरा हो जाता है तो 20 मिनट के लिए ये लेफ्ट साइड से सप्लाई को निकालेगा। तो आपने ये समझा, बीच ये 3 जो टर्मिनल है इसके बारे में सीख लिया कि बीच पर सप्लाई दिया जाएगा, बीच वाले में तो 8 घंटे के लिए उधर से निकालेगा, मतलब कि राइट साइड से, और जो है कि 20 मिनट के लिए ये लेफ्ट साइड से निकालेगा। उसके बाद ये जो अलग से टर्मिनल दिया गया है, 1 नंबर जिस पर लिखा हुआ है या इसी पर 3 नंबर भी लिखा हो सकता है, तो इसका क्या मतलब होता है, यहां पर क्या दिया जाता है, तो इस स्विच में एक छोटा सा मोटर होता है। आप यहां संकेत में देख सकते हैं, यहां पर मोटर का निशान बनाया गया है। मोटर को फेज और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। फेज इसको मिलता है इस तीनों जो टर्मिनल है उसके बीच वाले से डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस के माध्यम से मोटर को सप्लाई मिल जाता है फेज। जो न्यूट्रल सप्लाई होती है उसको इस साइड से दिया जाता है, मतलब 1 नंबर से दिया जाता है। जो अकेला वाला टर्मिनल है उससे इस मोटर को सप्लाई दिया जाता है। जब तक इस मोटर को सप्लाई नहीं मिलता है तब तक इस स्विच का जो टाइमिंग होता है, मतलब 8 घंटे का स्विच यदि चलने वाला होता है तो 8 घंटा नहीं चलेगा जब तक इसको टाइम का समय का मतलब उसके हिसाब से लाइट नहीं मिलेगा। तो आप जो है कि इस डिफ्रॉस्ट टाइमर को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग हमारे रेफ्रिजरेटर मतलब डबल डोर के फ्रिज में कहां पर किया जाता है। तो डबल डोर फ्रिज में 2 चीजें होती है, एक तो उसमें हीटर भी चलता है और दूसरा उसका कंप्रेसर चलता है। तो कंप्रेसर कब चलता है, जब हमें कूलिंग करना होता है, मतलब फ्रिज है तो कूलिंग ही चाहिए, तो ठंडा जब चाहिए तो हमें कंप्रेसर चलाना होता है। तो कंप्रेसर हम जब भी चलाते हैं तो इस फ्रिज का जो डबल डोर फ्रिज का एवापोरेटर होता है वो जो है कि इस डबल डोर फ्रिज के अंदर के साइड में जो ऊपर वाला होता है उसके दीवार के अंदर साइड में जो है कि एवापोरेटर छुपा होता है, वो कॉइल हमको दिखता नहीं है। तो जब फ्रिज चलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उस कॉइल पर आइस आ जाए, मतलब बर्फ जम जाए। जब उस पर बर्फ जम जाता है तो उस बर्फ को पिघलाने का भी काम करना चाहिए। यदि बर्फ नहीं पिघलेगा तो हमारा जो पंखा जो उसके पास चलता है हो सके तो बर्फ के साथ वह भी जम जाए, उसकी पंखी भी जम जाए, तो हमारा जो फ्रिज है ठीक से काम नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस बर्फ को पिघलाने की आवश्यकता होती है। तो बर्फ को पिघलाने के लिए इस डबल डोर के फ्रिज में हीटर को भी चलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है
कि ये जो डिफ्रॉस्ट टाइमर है ये 8 घंटे लगातार कंप्रेसर को चलाता है, या 10 घंटे का स्विच है तो 10 घंटे लगातार कंप्रेसर को चलाएगा। और जैसे ही 10 घंटा पूरा हो जाता है तो 10 घंटा लगातार यदि फ्रिज चलता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि फ्रीजर के पास बर्फ जमा होगा। तो बर्फ जमा है तो ये क्या करता है कि लाइट को 8 घंटे के बाद काट करके 20 मिनट के लिए हीटर के लिए सप्लाई भेजता है। लेकिन जो हीटर के लिए ये सप्लाई भेजता है वह हीटर को डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, एक बायोमेटल के द्वारा पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये डिफ्रॉस्ट टाइमर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, एक नया वीडियो इस पर बना देंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोमेटल के बारे में। आपको इससे पहले मैंने ये बताया कि जो डबल डोर का फ्रिज होता है उसमें एक निश्चित समय के बाद हीटर चलाया जाता है, मतलब बर्फ़ जब जम जाता है तो हीटर चलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जब हमारा जब डबल डोर का फ्रिज चलेगा तो कब बर्फ़ जमेगा, कब नहीं जमेगा? 8 घंटे के बाद लगातार। तो ऑल टाइम ये जो डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है ऑल टाइम क्या करता है, हीटर के लिए सप्लाई भेजता रहता है, मतलब प्रत्येक 8 घंटे के बाद 20 मिनट के लिए हीटर को सप्लाई भेज देता है। उस डिफ्रॉस्ट टाइमर का काम ही वही है। लेकिन यह जो सप्लाई भेजा जाता है हीटर के पास, तो वह सप्लाई डायरेक्ट हीटर को नहीं जा करके पहले पहुंचता है इस बायोमेटल स्विच को। बायोमेटल स्विच का काम होता है कि वह यह चेक करे कि जो एवापोरेटर है उसके आसपास बर्फ जमा है कि नहीं जमा है। मतलब यह स्विच जो बायोमेटल है एक प्रकार का थर्मोस्टेट है, मतलब तापमान जो है कि सेंस करने वाला एक प्रकार का सेंसर समझ लीजिए। और उसके अंदर एक कांटेक्ट पॉइंट होता है जो कि तापमान के हिसाब से ही अलग होता है या फिर एक दूसरे के साथ जुड़ता है। तो जैसे ही इसको लगता है कि एवापोरेटर के पास बर्फ जम गया है तो ये क्या करता है, लाइट को हीटर के पास भेज देता है। यदि बर्फ नहीं जमा है तो ये क्या करता है, लाइट को अपने यहाँ से आगे हीटर के पास नहीं भेजता है। तो इसका काम यही है कि बर्फ को देख करके पता लगाए कि बर्फ है कि नहीं है। तो ये कैसे काम करता है, तो यह -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन हो जाता है। ऑन होने का मतलब है कि इसके अंदर एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, वह जो कांटेक्ट पॉइंट है एक दूसरे के साथ सट जाता है। कब सटेगा, जब -5 डिग्री तापमान इसके आसपास का होगा तब। आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बाद बर्फ जमना शुरू हो जाता है। तो -5 डिग्री तापमान पर यह जब ऑन हो रहा है उस समय यह समझ लीजिए आप कि वहां पर क्या होगा, बर्फ हो सकता है। तो इसका मतलब ये ऑन तभी होता है जब इसके आसपास बर्फ जमा होता है। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑन हो जाता है। तो जो डिफ्रॉस्ट टाइमर इसको सप्लाई देता है तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो यह उस सप्लाई को हीटर के पास भेज देता है जिससे हीटर चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हीटर चालू होता है तो होता क्या है कि तापमान अब वहां का बढ़ने लगता है। जब तापमान बढ़ता है तो -5 से -4, 3, 2, फिर 1 जो आता है, फिर 0 होता है माइनस में, उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके से तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, -5 से बढ़ करके +10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो उस स्थिति में यह स्विच क्या होता है, ऑफ हो जाता है। मतलब ये जो बायोमेटल स्विच है ऑफ हो जाता है, जिससे हीटर जो है बंद हो जाता है। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा वह स्थान ठंडा तो हो सकता है लेकिन वहां पर बर्फ नहीं जमा हो सकता है। तो हीटर चलता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करता है, केवल बर्फ पिघला देता है और उसके तुरंत बाद ही ये बायोमेटल क्या करता है, उस हीटर को बंद कर देता है। बायोमेटल के बाद अगला ये डिफ्रॉस्ट हीटर है। जैसा कि आपको अभी बता दिए हम कि जो डबल डोर का फ्रिज होता है उस डबल डोर के फ्रिज में जब बर्फ़ जमता है तो हीटर को चलाया जाता है। हीटर को चलाने का काम डिफ्रॉस्ट टाइमर और बायोमेटल मिल करके करते हैं। डिफ्रॉस्ट टाइमर इस हीटर के लिए सप्लाई जो भेजता है तो वह सप्लाई पहले जाता है बायोमेटल के पास। बायोमेटल क्या करता है, उस सप्लाई को पहले मतलब अपने आसपास के तापमान को चेक करता है कि इधर का
तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड तो है तो उसके बाद क्या करता है, उस सप्लाई को भेज देगा हीटर के पास। नहीं रहेगा तो उस सप्लाई को अपने पास रोक करके रखेगा और वापस जब 20 मिनट उसका पूरा हो जाता है डिफ्रॉस्ट टाइमर का, तो फिर से वो क्या करता है, कंप्रेसर के लिए सप्लाई डिफ्रॉस्ट टाइमर भेज देता है, जिससे कंप्रेसर वापस चलने लग जाता है। तो ये जो है कि हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर है, जो कि जब बर्फ जमेगा तभी चलेगा, ऐसे यह नहीं चालू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। उसके बाद अंत में ये जो है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूज होता है। इसका काम है, जब फ्रिज के अंदर हीटर चलता है तो हीटर चलने के बाद क्या होता है, आपको पता होगा कि हीटर जब भी चलेगा जब बर्फ़ जमा होता है, जब बर्फ़ जमा होता है तो हीटर चलता है तो तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि बर्फ़ पिघल जाएगा। अब बर्फ़ पिघलने के बाद तापमान बढ़ करके +10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो उस समय हमारा बायोमेटल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि बायोमेटल स्विच खराब हो गया हो, वो उसका कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे के साथ सट गया हो, तो सट गया है और हट नहीं रहा है, कितना भी तापमान हो जाए लेकिन यह हट नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, हीटर लगातार चलता रहेगा। और जब हीटर लगातार चलता रहेगा तो होगा क्या कि फ्रिज के अंदर आग लगने की संभावना बनी होती है। तो इसमें जो है कि जो ये थर्मल फ्यूज होता है, एक निश्चित तापमान मतलब 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड या मतलब उससे पहले ही एक निश्चित तापमान पर, जब जो कि वह तापमान हमारे फ्रिज के लिए हानिकारक नहीं होता है, उतने तापमान पर यह जो थर्मल फ्यूज है क्या होता है, अपने आप के अंदर का जो एक तार होता है उसको जो है कि उड़ा देता है या फिर जला देता है, जिससे कि हमारा फ्रिज जलने से बच जाता है, मतलब हीटर बंद हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यह थर्मल फ्यूज तभी काम करता है जब हमारा बायोमेटल जो स्विच है या बायोमेटल है वो ख़राब होता है, तभी जो है कि हमारा थर्मल फ्यूज काम करता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में हमने 4 बातों को सीखा है: डिफ्रॉस्ट टाइमर, बायोमेटल, तीसरे नंबर पर डिफ्रॉस्ट हीटर और चौथे नंबर पर थर्मल फ्यूज। क्योंकि यही 4 ऐसे भाग होते हैं जिनका उपयोग जो है कि एक्स्ट्रा तौर पर जो है कि अतिरिक्त बेस पर हमारे डबल डोर फ्रिज में किया जाता है। नहीं तो वैसे तो सभी जो सिंगल डोर के फ्रिज होते हैं, बाकी के जो सिंगल डोर के फ्रिज हैं, उन्हीं सभी भागों को हमारे डबल डोर फ्रिज में भी लगाया गया होता है, लेकिन उनकी क्षमता थोड़ी सी बड़ी होती है। बाकी काम करने का जो तरीका होता है सेम होता है। इसमें जो है कि बस यही 4 भाग अलग होते हैं और इन्हीं चारों भागों के बारे में हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ न समझ में आया हो तो आप हमसे उस प्रश्न को हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।